साई राम। मैं मोनिका साईं पूजा चैनल से आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। आज मैं आप सबके समक्ष अनुभव भक्तों के एपिसोड लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैं भक्तों के अनुभवों को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। आज का अनुभव उषा जी का है। आप यह अनुभव पूरा ज़रूर सुनिएगा कि कैसे उषा जी को बाबा ने दिवाली के दिन दर्शन दिए। बहुत ही सुंदर अनुभव है। यह अनुभव आप पूरा ज़रूर सुने। चलिए उषा जी का अनुभव उषा जी की ज़ुबानी सुनते हैं। ओम साई राम। मैं एक बहुत बाबा का ज़बरदस्त अनुभव आपको सुनाने जा रही हूँ कि मेरे भी रोंगटे ही खड़े हो रहे हैं। हुआ ये दिवाली वाला दिन था। उस दिन गुरुवार ही था। मैं अपने सिस्टर इन लॉ के घर में रंगोली बना रही थी और मैं बार बार बस रंगोली बना रही थी और साईं का ध्यान तो निरंतर चलता ही रहता है मन में। तो पड़ोस के घर से जैसे कोई फ़कीर है उसके बोलने की आवाज़ आ रही थी। जैसे कोई मांगने वाला आता तो जिस तरह से वो भिक्षा मांगता उस तरह से आवाज़ आ रही थी। तो मैं रंगोली बनाते बनाते सोच रही थी कि अरे ये साईं बाबा हो तो कितना अच्छा हो, क्योंकि मैं 1-1.5 साल से रोज़ रास्ता देखती थी कि बाबा कभी तो मेरे गेट पे आओ, बाबा आप सबके यहाँ किस न किस रूप में जाते हो, मेरे पास क्यों नहीं आते हो आप। खैर जब 1 सेकंड के बाद ही वो जो मांगने वाले थे वो मेरे गेट की तरफ आ गए, मतलब मेरे सिस्टर इन लॉ के गेट की तरफ। और मैं देख के तो एकदम से आश्चर्यचकित रह गई कि वो तो पूरे साईं बाबा के वेश में थे। वही लंबा सा कुर्ता और वही तहमद, कंधे पे झोली, सिर पर फेटा, माथे पे चंदन की बिंदी और चंदन की बिंदी के बीच में लाल कुमकुम की बिंदी। और वो मुझसे काफ़ी जैसे एक फ़कीर दुआएं देता है इस तरह से की, और कहने लगी कि तू बहुत परेशान है, ये है वो है, जो इस तरह से वो कहने लगे। तो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के जो पोता था वो मेरे पास रंगोली बना रहा था। मैंने कहा कि जा अंदर से 10 रुपये लेके आ जाओ। तो वो बच्चा ही है तो वो अंदर जाने में संकोच करने लगा, क्योंकि डर रहा था कि वो पैसे मांगेगा तो घर के लोग नाराज़ होंगे कि कैसे तो भी लोग आ जाते हो और तुम उनको देते हो। तो वो टालने लगा मुझे। तो मैं समझ गई। फिर मैं उठी, आधी रंगोली छोड़ गई और मैं अपने गेट की तरफ बढ़ने लगी। तो देखा कि मेरे गेट के सामने ही वो फ़कीर खड़े थे। मेरी सिस्टर इन लॉ के घर के बीच में एक घर है, उसके बाद अगला घर ही मेरा है। मैं कुछ भी नहीं बोली और अंदर गई और 10 रुपये का नोट निकाल के लाई और उनके हाथ पे रख दिया। तो फिर उन्होंने मेरे घर के सामने एक पेड़ है, उसमें से ग्रीन कलर के बॉल्स छोटे छोटे बेर की तरह गिरते ही रहते हैं 24 घंटे। उन्होंने मेरे घर के आगे भी बिखरे हुए थे। उन्होंने एक बॉल उठाया और कहा अपनी मुट्ठी खोल। तो मैंने हाथ दे दिया, हथेली दे दी। उन्होंने बॉल ज़मीन में से उठा के मेरे मुट्ठी में रख दिया और कहा बंद कर ले। मैंने बंद कर ली। तुरंत बोला अब खोल। तो जो मैंने मुट्ठी खोली तो देखा कि मेरे हाथ में एक वाइट कलर का नग बन गया, जैसे मार्बल होता है। ट्रांसपेरेंट नहीं था, जैसे मंगल का नग होता है कि नहीं, ऑरेंज कलर का, उसी तरह का समझ लिए वाइट कलर का था और स्क्वायर में था, छोटा सा। मैं तो बड़ी देख के आश्चर्यचकित रह गई कि अरे, मैंने कहा अरे वो बीज कहाँ चला गया। तो वो हंसने लगे। फिर मैंने कहा कि आप शिरडी से आए हो क्या, आप साईं बाबा हो। तो हंसने लगे, बोले यूँ ही समझ लो कि बाबा ने ही भेजा है मुझे। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मुझे पानी पिला दे। तो मैं अंदर गई और उनको एक गिलास में लाके पानी दिया। उन्होंने पानी पी लिया। फिर उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला और एक 500 का नोट निकाला और अपनी मुट्ठी में वो 500 का, स्वयं की मुट्ठी में ही वो 500 का नोट बंद किया और मुझसे कहा कि अपनी मुट्ठी खोल। तो मैंने फिर मुट्ठी खोली तो उन्होंने अपनी मुट्ठी मेरे हाथ पे रख दी और कहा बंद कर ले। तो मैंने बंद कर लिया।
फिर उन्होंने कहा कि खोलो अब इस अपनी मुट्ठी को। तो मैंने खोला तो देखा कि वो जो 500 का नोट जो था वो एक ताबीज़ में बदल गया मेरे हथेली पे। उफ़ो, मैं तो हैरान ही हो गई। फिर उन्होंने कहा कि ये ताबीज़ अपने हस्बैंड के तकिए के नीचे रख देना। तो मैंने कहा कि बाबा देखिए, कोई विश्वास करता नहीं करता है, मैं इसको नहीं रखूँगी, मैं पूजा में रख दूँगी। तो बोले ठीक है, पूजा में रख देना, पर इसको 2 दिन के बाद खोलना और इसमें जो भी कुछ निकले उसको तू यूज़ मत करना और खाना भी मत, कुछ भी इसका तू मत खा लेना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं खाऊंगी। हमारे घर के पास एक मंदिर है, उस साईं बाबा भंडारे के नाम से ही है वो मंदिर। मैंने कहा भंडारे के मंदिर में रख के आ जाऊंगी। बोले हाँ ठीक है। और उसके बाद फिर वो कहने लगे कि तेरे पर्स में जो सबसे बड़ी रकम है, मतलब नोट है, वो लेके आ। तो मैंने 1-2 बार टाला, फिर भी उन्होंने बार बार कहा कि तेरे पर्स में से जो सबसे बड़ी रकम है लेके आ। तो 2-3 बार जब कहा ना, तो फिर मैं अंदर गई। और अब मैं डर भी रही थी कि मेरे घर के लोग नहीं देख लें तो मेरे बहुत मुझे डांट पड़ जाएगी। मैं बार बार मनाने लगी कि कोई ना देखे तो अच्छा, कोई ना देखे तो अच्छा। मैं अंदर गई और मैंने वो 500 रुपये का नोट था मेरे पर्स में, वो लाके उनको दिया। उन्होंने उस नोट की 4 तह बनाई और मेरे घर के जो गेट का कुंडा था उसमें फंसा दिया। और उसके बाद फिर वापस से वो कुंडे में से निकाला वो 500 का नोट और अपनी खुद की हथेली में उन्होंने मुट्ठी में बंद किया और फिर उसको खोला। तो मैं क्या देखती हूँ कि उनकी हथेली में पीतल की हथेली के बराबर की साईं बाबा की मूर्ति। उफ़ो, मुझे तो बहुत आश्चर्य लगा। मैंने कहा आप साईं बाबा तो नहीं हो, आप साईं बाबा ही हो ना। मैंने कहा आप शिरडी से आए हो क्या? तो बोले नहीं, शिरडी से नहीं, मैं कोपर गांव से आया हूँ। तो देखिए दूसरा हिंट मुझे ये मिला कि शिरडी के पास ही कोपर गांव है। उसके बाद मैंने कहा बाबा अच्छा ये मूर्ति तो मुझे दे दो। तो बोले नहीं, ये मूर्ति तो तुझे नहीं दूंगा, ये तो तेरी सारी मुसीबतें लेके जा रही है ये। और तेरा जो 500 का नोट है ना, ये तो 5 लाख बन जाएगा, तेरे घर लक्ष्मी होगी और ये और वो, बहुत आशीष देने लगे। और फिर बोले कि मैं तेरे घर खाना खाने आऊँगा अगले साल। तो मैंने कहा कि बाबा मैं ये तो नहीं कहती, क्योंकि पता नहीं घर के लोग पसंद करें ना करें, तो मैं आपको कैसे वचन दूँ। तो हंसने लगे और फिर वो चले गए। अब देखिए कि उस दिन गुरुवार था और मुझे जो चैप्टर पढ़ने के लिए आया था उसमें वही प्रसंग था कि बाबा उनकी पत्नी ने 10 रुपये दिए थे, वो 1 रुपये का नोट दिया था उनकी पत्नी ने। तो वो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा यदि मैं होता तो उस फ़कीर को मैं 10 रुपये का नोट देता। तो इसी तरह से उन्होंने फ़कीर को ढूंढा। वो खाना भी खा के नहीं गए थे और फ़कीर को ढूंढा और फ़कीर ने अपने 9 रुपये ले लिए और उनका 10 रुपये का नोट लौटा दिया। इस तरह की कुछ घटना है। तो मेरे साथ भी वही चैप्टर पढ़ा था और वही घटना मेरे संग घटित हुई कि उन्होंने मुझसे भी 10 रुपये लिए। खैर 500 रुपये तो छोड़िए, 10 रुपये लिए और मुझे भी ताबीज़ भी दिया, उनको भी ताबीज़ दिया था जिनसे उन्होंने 10 रुपये लिए थे, और मुझे एक नग भी दिया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ये सारी घटनाएं तो मेरे चैप्टर में थी और सारी घटना वो चैप्टर भी मैंने पढ़ा था उसी दिन और वही घटित हुई मेरे संग। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या वो साईं बाबा ही थे क्या। और देखिए साईं बाबा की लीला क्या हुई, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। ओम साई राम, ओम साई राम। आहा, क्या बोलूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। कितना सुंदर अनुभव शेयर किया उषा जी ने, कितना सुंदर कि बाबा ने उन्हें दीपावली वाले दिन उन्होंने दर्शन दिए और जो बाबा ने उनको बाबा के रूप में जो आए थे, उन्होंने उनको उषा जी को 2 ताबीज़ दिए थे और बोला था 2 दिन के बाद खोलना। उषा जी ने जब वो ताबीज़ 2 दिन के बाद खोला, उस ताबीज़ में से ऊदी निकली, ऊदी बाबा की। क्या सुंदर अनुभव था, बहुत ही सुंदर अनुभव। और जो
उषा जी को जो 2 दिन बाद खोलने के लिए जो ताबीज़ खोलने के लिए दिया था, उसमें से जो ऊदी निकली है उसकी फ़ोटो मैं आप सबके समक्ष शेयर कर रही हूँ। आप ये अनुभव ज़रूर पूरा सुने और ये फ़ोटो भी देखें। बहुत ही सुंदर अनुभव, बहुत ही सुंदर। आशा करती हूँ आपको ये अनुभव बहुत ही अच्छा लगा होगा। साईं पूजा चैनल को ऐसे ही बहुत ढेर सारा प्यार दें। ओम साई राम, जय साई राम। साईं पूजा चैनल पर बने रहें।